इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है? देखिए, डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है जैसे एक ये बड़ा सा घर बना हुआ है, हम इसमें से एक ईंटा निकाल लिए, एक ईंटा क्या किए, निकाल लिए, तो डिफरेंशिएशन हो गया। और वही बहुत सारे ईंटा को हम जोड़ के ये घर बना दिए, वो इंटीग्रेशन हो गया। नहीं बात समझ में आया? मैंने पूरा घर में से हम एक ईंटा निकाल लिए, छोटा सा एक पार्ट, तो क्या हो गया, ये डिफरेंशिएशन। और जितना, अब मान लीजिए जितना ईंटा इसमें लग के बना है सबको मिला दिए, क्या बन गया, इंटीग्रेशन। अब अगर एग्जाम्पल है, फन एग्जाम्पल, आपके पास मान लेते हैं 2 से गर्लफ्रेंड है, ठीक है, 2 से गर्लफ्रेंड आपके पास है, भगवान ना करे ऐसा हो, हाँ 2 से है। अब मान लेते हैं उसमें एक निकल के भाग गई, अब मान लीजिए एक निकल के उससे भाग गई, तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। अब देखिए, अरे सुनो ना, पहले इतना मत सोचो, एकदम बालक है, एकदम बुर्बक बालक है। और जो एक एक करके जो बना है दूसरे गर्लफ्रेंड, ये क्या है, नई बात पकड़ में आया, आ गया ना, चलिए इससे समझ में आ गया होगा। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ तो लिखा गया 1000 जिए, भगवान न करे ऐसा आपके साथ कभी हो, अगर हो गया तो बहुत दिक्कत होगा। अब क्या है, शुरू हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। इसका 4 नाम है, क्या क्या, इंटीग्रेशन नाम है, हम करें इसका 4 नाम है, तो क्या क्या था, 4। अरे सुनो, पहला नाम क्या है, इंटीग्रेशन, दूसरा नाम क्या है, प्रिमिटिव, और तीसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव, चौथा नाम क्या है, इंटीग्रल। किसी को नाम याद हुआ कि नहीं, हो गया ना, क्या क्या, इंटीग्रेशन, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल, याद हो गया चारों। चलिए अब बात है सर, इंटीग्रेशन किससे करते हैं। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन होता है ना, डिफरेंशिएशन के उल्टा होता है। क्या क्या, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के उल्टा होता है, याद रहेगा हमेशा। अब पूछेगा इंटीग्रेशन किससे करते हैं, व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, याद रहेगा हमेशा। तो वही बात यहाँ लिखा गया, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो हिंदी लिखे कि छोड़ दे, लिख दे, हो जाएगा। ये बात पकड़ में आया कि नहीं, तब तेजी में पहले आप यहाँ से यहाँ तक आ जाइए, एक बार लिखिएगा कि बाद में लिखिएगा, बाद में लिखिएगा कि बाद में, सब कुछ पहले से, अरे सेटिंग होगा तब ना काम तेजी में हो पाएगा। यहाँ पे तो यहाँ सब कुछ हम लाएंगे अभी तो काम हो पाएगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट क्या है, पहले सीखो एक बात। हम बोले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के उल्टा होता है। ये किसका फोटो है, इंटीग्रेशन का है, और ये क्या है, आपका एफ(x) है। इसका इंटीग्रेशन ये वाला है, बात पकड़ में आ रहा है। तो इससे भी पहले थोड़ा सा हम पीछे ही आते हैं। चलो पीछे क्यों आते हैं हम पीछे तो हमको काम है। अब इसको समझिए गौर से, ये क्या है, फोटो इंटीग्रेशन का है। किसका फोटो है ये, जो ये हाथी का सूट दिखाई दे रहा है, किसका फोटो है, इंटीग्रेशन का। ये हाथी का सूट है। और ध्यान से छोटू, बात मत करो तो बाहर निकाल देंगे छोटू, ठीक है। यहाँ क्या आपका एफ(x) है, और जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, उसको बोलते हैं इंटीग्रांड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। जिसका करते हैं इंटीग्रेशन, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। और देखिए यहाँ dx है, क्या है, dx बहुत इंपॉर्टेंट होता है। dx ही बतलाएगा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है। कौन बताएगा, dx। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है।
तो डी के बाद कौन है? तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। याद रहेगा हमेशा। dx क्या बताएगा? किसका रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यही बताएगा वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है। याद रहेगा हमेशा। और जिसका करना होगा इंटीग्रेशन उसका नाम क्या होगा? इंटीग्रांड। किसका फोटो है? और जो आंसर आएगा, जो हमारे तो बड़ा एफ एक्स प्लस सी, जो ये आंसर आ गया ये कहलाता है इंटीग्रल। क्या कहलाता है? इंटीग्रल। नाम याद हुआ कि नहीं आपको? याद हो गया पक्का? तो पहले बार आप यहाँ तक आ जाइए एक बार पहले, तो बाद में आप लोग बहुत हला करिएगा। तो याद रहेगा, अगर मान लेता आपके पास दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, एक वो भाग गई, क्या कहलाएगी? डिफरेंशिएशन। और जो एक एक कर कर के आप दो से पुराए हैं बहुत मेहनत करके, तो क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन। कुछ लोग कह रहा है सर अभी एको को नहीं हुआ है। अरे छोटू वो नहीं पूछे आपसे हम, ठीक है। कुछ बच्चे इतने खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक, अगर देख ले कोई बच्चा बहुत सुंदर है तो क्या कहा, बउआ आपके मम्मी से मिलना हमको है। हाँ कि आपकी मम्मी बहुत सुंदर है। अरे इतना खतरनाक क्यों बनते हो भाई? कुछ लोग कहेगा जैसे मान लो कि बच्चा खेल रहा है बहुत सुंदर है, तो बच्चा को ले लेगा गोदी में और जाएगा पहुंचाने। जानते कहाँ जा रहा है वो? कहीं और जा रहा है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के उल्टा होता है। हो गया? चलिए। dx ये बतलाता है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, वेरिएबल कौन है। ठीक है, चलो मिटाए हम। अब यहाँ देखिए गुरु मंत्र सीखिए यहाँ पे भाई, यही सब मेन होता है। हम मान लेते हैं इसका किए इंटीग्रेशन, क्या आ गया? ये आ गया। तो गौर से इसका करेंगे क्या? डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा। ध्यान से, इसका किया इंटीग्रेशन तो क्या आ गया? ये आ गया। अब इसे क्या किया है? डिफरेंशिएशन, तो कौन आ गया है? ये वाला। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका हुआ है इंटीग्रेशन, तो ये आया है। और जब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये आएगा। देखिए यहाँ भी वही हुआ है। सर ठीक है, इसका मान ली ये हो गया, सी कहाँ गया? सी कांस्टेंट है, 0 हो गया। आया बात पकड़ में? चलिए मंत्र, यहाँ मंत्र क्या है? गुरु मंत्र। जैसे आप लिखते हैं ना, हाँ, कि अधिक आकर्षित होने के लिए 3 अचूक मंत्र रामबाण, वही यहाँ इंटीग्रेशन सीखने के लिए जो मंत्र है उसको सीखिए। dx देखिए, dx बहुत काम का है। dx के बगल में जो है उसको देखिए। यहाँ जो होता है ना, जो आंसर आता है, छोटू अरे समझो, इधर समझो ना पहले, तो लिख रहा है छोटू। dx के जो बगल में है उसको देखते हैं कि जो यहाँ है ये किसका डिफरेंशिएशन है। अगर ये समझ में आ गया किसका डिफरेंशिएशन है, समझ में आ गया, वो आंसर हो गया। देखना है कि dx के बगल में जो है किसका डिफरेंशिएशन है। कौन? किसको देखना है? dx के बगल वाले को देखना क्या है, किसका डिफरेंशिएशन है। हमको ना देखना है तो कहा जी सर ठीक है देखेंगे। अब आप लोग बताइए 1/x ये किसका डिफरेंशिएशन है? लॉग। अच्छा तो log x आंसर हो गया। अच्छा सी, सर सी कैसे आ गया? सी समझाएंगे कैसे आ गया। सी कांस्टेंट है, हम समझाएंगे। सेक स्क्वायर एक्स क्या है? किसका डिफरेंशिएशन है? हो गया आंसर 10x। और प्लस सी आता है,
ये इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है। किसके कांस्टेंट है? इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है। हाँ एकदम बकलोले है, एकदम पूरा दीपावली में पटाखा उड़ा दिए हैं। और इसे पूरा करना होता है 10x, ठीक है। अब है सी कौन है सर? छोटू एक जगह सी नहीं लिखे हैं, हम कहीं हाँ सी लिखे हैं। जो यहाँ पे सी है ना आपका, ये यहाँ लिखते नीचा पे, नीचा लिख दे। इसमें सी जो आपका होता है ये होता है कांस्टेंट, लेकिन रियल में इसका जो पूरा नाम है ये होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सर ये कांस्टेंट सुनते हैं, एक वेरिएबल सुनते हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है ये नहीं पकड़ में आ रहा है। थोड़ा देखो, हम समझा पाएंगे बहुत अच्छा से। कुछ कुछ नमूना कैसा है ना, कोई बात हम बोल नहीं पाते हैं कुछ नमूना की वजह से। अगर बोले अपने भाषा में हम इसको, आप सुनते हैं ना, ये ना तो कांस्टेंट है ना वेरिएबल है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मतलब क्या है? आधा कांस्टेंट आधा वेरिएबल। जैसे बात करें हम, कोई अगर देखें ट्रेन में तो क्या होता है? आर्बिट्रेरी। बात पकड़ में आ गया? हाँ अब देखो सुना, चलो खड़ा हो जा छोटू, खड़ा हो जा। कॉर्टेक्स का डिफरेंशिएशन। हाँ कल हम पढ़ा रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं, बैठ जाइए। हम पढ़ा रहे हैं, ये उस पर कमेंट कर रहा है। हम बोला है ना कि कुछ नमूना को हम बोल नहीं पाते हैं कुछ चीज़। बात पकड़ में आ गया? कौन सा कांस्टेंट है? आर्बिट्रेरी। और इसको ऐसे ही बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कांस्टेंट ऑफ माने इंटीग्रेशन का नियतांक, कांस्टेंट ऑफ। याद रहेगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब देखिए cos x यहाँ पे है, कौन है? तो आप देखिए जो dx के बगल में है किसका डिफरेंशिएशन है? sin x का। किसका है? sin x का। तो sin x प्लस cos x का होता है माइनस sin x। हम देखेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है? sin x का। तो sin x आंसर हो गया। बात पकड़ में आपका आया कि नहीं? तो तेजी में इसको लिख लिया जाए। अब देखिए तीसरा पॉइंट, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? जब इसका ज्योमेट्री में होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है क्या? फैमिली ऑफ कर्व्स। इंटीग्रेशन किसी एक कर्व को नहीं दिखाता है, हजारों कर्व को दिखाता है। तो देखिए ध्यान से, इसमें एक सर्कल था, मान लेते ये सर्कल था एक ही सर्किल ऐसा है। हाँ सब सर्किल है लेकिन अलग अलग, कोई छोटा है कोई बड़ा है, दिखाई दे रहा है। तो इंटीग्रेशन क्या करता है? फैमिली ऑफ कर्व को दिखाता है, बहुत सारे कर्व को एक साथ दिखाता है। किसके वजह से? सी के वजह से। किसके वजह से? क्योंकि सी का मान फिक्स होता नहीं है, कभी एक कभी दो, माने घटता बढ़ता रहता है। उसीलिए जो फोटो है घटता बढ़ता फोटो है। बात पकड़ में आया कि नहीं? आ गया? कोई फोटो बड़ा है तो मतलब सी का मान बड़ा है, कोई फोटो छोटा है सी का मान छोटा है। क्या? हाँ वही बताएंगे। तो ये बात पकड़ में आपको आया कि नहीं? आ गया? चलिए, तो जब भी बात होगा किसका, अरे इस पर ध्यान आ गया ना। अच्छा ऊपर कुछ नहीं है। अब बात है, अब सबका देखो, कोई उधर नहीं देखा है, सब इधर देखा है ना। अब इधर देखो, देखो इधर। अरे पहले फटुआ, पहले देखो, सब इसको देख रहा है सब। बात क्या है? इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। छोटू एक्स्ट्रा मत बोलो, नहीं तो बहुत मारेंगे छोटू, और बाहर भी निकाल देंगे। क्योंकि अगर हम आपको प्रेम से पढ़ाते हैं, प्यार से पढ़ाते हैं, तो ट्राई कीजिए कि लिमिट से बाहर ना जाए, ठीक है।
इंटीग्रेशन आपका है। एक टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक क्या इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक क्या डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब देखिए सर दोनों में अंतर क्या होता है? ये इनडिफिनिट है, नाम क्या है? इनडिफिनिट। हाँ डिफिनिट नहीं है, अनिश्चित। और ये क्या है? डिफिनिट, निश्चित है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल की तरह बात करें हम, अब क्या एग्जाम्पल है? घोकता नहीं है काई? ओ चुड़ैल है कि आपकी वाली है? अच्छा अच्छा, क्योंकि मना मैंने कह रहा है सर आप हमारे वाली को देखे नहीं है अभी, हुस्न की परी है। हाँ हाँ हम समझ गए। आप देखो बात क्या है, जैसे किसी आदमी की जो होता है गर्लफ्रेंड होते हैं, डिफिनिट होते हैं कि इंडिफिनिट होते हैं? इनडिफिनिट। क्यों? जो आज है वो कल है कि नहीं पता नहीं है। जगह चेंज, जीएफ चेंज होता है ना भाई। वहाँ यहाँ भी वही बात है, मेथड चेंज, आंसर चेंज। किस में? इंडिफिनिट में। मेथड चेंज, आंसर चेंज। जैसा आप लोग होता है ना, आईसी में है तो गर्लफ्रेंड कोई और है, मैट्रिक में है कोई और है, ग्रेजुएशन में है तो हजारों है। अच्छा अब क्या है? डिफिनिट। क्या फिक्स है? अच्छा बताइए, एक बार जहाँ शादी हो गया, जो आपकी पत्नी आ गई, का आज कोई और है कल कोई और है, का जगह चेंज तो पत्नी चेंज। अरे सुनो बताओ ये क्या हुआ? डिफिनिट। तो ये आपकी धर्म पत्नी है काई? अरे उधर देखो, उधर सब इसको देख रही है, सब देख रहा है। और सुनो हम भगवान से दुआ मांगेंगे, जो बच्चा अच्छा से पढ़ेगा, इंटीग्रेशन ठीक से पढ़ेगा, हम चाहेंगे हे भगवान उनका शादी इससे हो जाए। ना ना ना, ना इससे। कौन? चलो ठीक है, ये बात पकड़ में आपको आया कि नहीं? आ गया ना? तो ये समझ में आ गया ना कि शादी जो होता है आपका क्या होता है? डिफिनिट होता है, और जो गर्लफ्रेंड होती है इनडिफिनिट होती है। चलिए अब इस पे आते हैं छोटू। अब टाइप 1 पे आते हैं हम लोग। किस पे? यहाँ गौर से देखिए। अब यहाँ शुरू होता है फार्मूला के लिस्ट। यहाँ से फार्मूला लिस्ट, वहाँ तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, जहाँ से हम लोग का कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा था। ये चलता है फार्मूला लिस्ट, जानते ना इसका हिंदी? हम बोले सूत्र सूची तो कहता है मूत्र सूची। इस सूत्र सूची है क्या? फार्मूला लिस्ट है। अब यहाँ देखिए टाइप 1 है। टाइप 1 कौन है? ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ गौर सीखिएगा भाई साहब। अब यहाँ देखो, आप हंसी मजाक नहीं होगा भाई, अब आगे हम सीरियस मुद्दा पे आ गए। याद भी करेंगे, और जिनको याद है फार्मूला डिफरेंशिएशन का उनको याद अभी हो जाएगा। बस थोड़ा मोड़ा देखना होगा, आपको याद अभी हो जाएगा। लेकिन जिनको याद नहीं है उनको याद करना पड़ेगा। तो आपके सबसे अच्छा है कि जो वीडियो हम डाल चुके हैं, किसका? डिफरेंशिएशन का, उसका वीडियो देखिए, आपको सब याद हो जाएगा। और उससे भी ऐसा ही माने लगता है बहुत नया ट्रिक होगा आपको याद करने के लिए। आप बताइए कॉसेक्स किसका डिफरेंशिएशन है? तो पूरा कैंसिल हो गया। साइन एक्स प्लस साइन एक्स किसका है? कॉस का नहीं है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका डिफरेंशिएशन? कॉसेक एक्स का? ना ना, माइनस कॉसेक। ये किसका डिफरेंशिएशन है? इसका आंसर सेक एक्स। किसका है? और ये वाला किसका है? माइनस कॉट। याद हुआ कि नहीं? याद हो गया पक्का?
देखिए कितना हेल्प हो रहा है उससे, याद है, सीधे समझ के हम लोग लिख दे रहे हैं, हम लोग रट नहीं रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। ये वाला किसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स प्लस सी। ये वाला किसका, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये वाला किसका, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये वाला और ये वाला, याद हुआ कि नहीं? क्या आप खुद से लिख सकते हैं? पक्का? अच्छा, क्या करें हम, लिखवाए पहले कि पहले लिखने दे पहले, तो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप सब इसी को देख रहा है बार बार। यहीं से है ना, लिख चुके हैं ना ये, यहाँ से। हाँ ठीक है, बना लीजिए अपने 3-4 गो सर्कल। अच्छा, आप लोग को दिक्कत है ना, हिंदी का दिक्कत नहीं ना है? सर हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को? इसमें हिंदी क्या चाहिए? क्या आपका मातृभाषा तो भोजपुरी आपका है, ये कह रहा है कि मातृभाषा है। ये लोग मातृभाषा में नीमन माने बात लिखेगा सब, अच्छा बात कि आज न तक काल मिलबू हम बारी तोरे आस में, पढ़े ना आप लोग? आज न तक काल मिलबू हम बारी तोरे आस में, प्यार करी ले हम तोरे पहले क्लास से। अरे बकलोल आदमी हंस से, मैंने तो देखो तुम्हारा कितना भाव गिर गया है कि कोई भाव नहीं दे रही है। तो पहला क्लास से तू आस में है। अरे उससे अच्छा तो थोड़ा पढ़ाई किया होता, थोड़ा सा ढंग से, थोड़ा उसके बाद निमन कुटुम आता। इधर चलो, हाँ फिगर बना लीजिए अपने से 3-4 गो, जैसे हम बनाए ना कलम से वैसे ही। अजय कोई हीरो नहीं ना, कोई हीरोइन नहीं आई, हीरोइन है का ही? चलो ठीक है, हमको लग रहा है कि हमको लग रहा है कि हम लोग से वोट मांग रही है। मतलब बहुत वोट से जीत जाएगी ना। और सही बात है, अगर ऐसे कोई गर्ल्स खड़ा हो जाए इलेक्शन में, ये कभी नहीं हारेगी, अकेले पूरा वोट ले लेगी। हाँ लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी सुंदर लड़की इसको वोट नहीं देगी। कोई देखिए, लड़का सब लड़का वोट देगा, कोई लड़की वोट नहीं देगी, फिक्स है ये। तो ये मत कहिए कि अकेले जीत जाएगी। हाँ लड़का के वोट में दम है, जीत जाएगी। आगे बढ़ा जाए, ऊपर भी है ना, मैंने दे रहा है चुड़ैल, कोई नहीं देख रहा है, सब इधर देखो ना, कर रहा है। सर हटिए ना, पहले आप हटिए ना, दिक्कत हो रहा है देखने में। हाँ एक बात और, डीएक्स सब में होगा। डीएक्स हम छोड़ रहे हैं, बहुत जगह छोड़ेंगे, लेकिन डीएक्स क्या होगा, सब में होगा। छोटू सब में होगा डीएक्स सब में होगा। हम हमेशा छोड़ते हैं। अब पूछिए जो बच्चा पढ़ा होगा पहले किसी बैच में, पढ़ाने से पहले बोलते बाबू हम डीएक्स नहीं लिखते हैं, क्यों? उसे टाइम लॉस होता है मेरा, तो हम डीएक्स हमेशा छोड़ेंगे। अब नहीं, आप लोग मत छोड़िएगा, तो एक नंबर काट लेगा आप लोगों का बोर्ड में, तब मालूम चलेगा ही नहीं किसके रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन। हम आपको बता रहे हैं ना, जब परीक्षा में कॉपी आप लिख के आइएगा, क्या उसका बताइएगा, उसको बोलिएगा आप, तब तो अंतर हो जाएगा ना। बहुत लोग हैं ना, अभी ठंड मैंने घर पे गया है लोग छठ में, सब देखिए सब इतना खाया पिया है, देखिए सबका एकदम साफ गाल फूल गया एकदम। हाँ, और हम जो किसी से देखते हैं तो हमको लगता है कहीं मैंने कहीं पड़ा है सैंडल के चोट, हाँ उसी से फूल गया है। सुने ना आप लोग, क्या हम गए थे देने फूल, मैंने पापा का पैसा चुरा के हम गए थे देने फूल, लेकिन उसके सैंडल के चोट से होगा एकदम कूल। नहीं सुने हैं?
चलो आप इधर देखो, इधर कोई नहीं है। चलिए फिर आ गई है। चलो अब इधर देखो, ये कहानी वाली है ना। ये देखो भाई साहब का, ये किसको देख रहा है, इसके अखिया को, किसके दतवा को? अच्छा अच्छा, चलो आप देखिए, टाइप 2 है। और बहुत भाई इतना जान जाओ, चुड़ैल नाम हम क्यों दिए हैं, ये अभी आप याद कीजिएगा और अभी आप भूल जाइएगा। जैसे मान लेते हैं कोई चुड़ैल होती है ना, अभी आपको दिखाई देगी, हाँ, और थोड़े दिन देखिएगा ऐसे कीजिएगा, ऐसे ऐसे कहने गायब। वही बात यहाँ भी होता है भाई, अभी याद कीजिएगा और अभी आपसे ये गायब हो जाएगा। और जो जो याद कर लेंगे फार्मूला, उनको मौका मिलेगा इनसे मिलने का। अब याद देखो सर, नहीं याद करेंगे, नहीं याद करेंगे, ठीक है। कॉर्टेक्स है, क्या है? अब यहाँ गौर से देखिएगा भाई साहब, ये आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसका कैसे आता है, क्या आता है, हम सब बताएंगे, लेकिन अभी आपको याद करना है, ठीक है। हम अभी प्रूव नहीं करेंगे कैसे आता है, क्यों आता है, हम ये सब बताएंगे आपको, अभी याद करना है। कॉर्टेक्स का होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। याद हुआ कि नहीं? लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, इसका होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। याद हुआ कि नहीं? और भाई इतना देखिए, कल इतना चलेगा पिटाई जम के, कल से फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि जितना हम मस्त प्रहार हैं आज, उतना ही जम के कल जम चलेगा पिटाई। नहीं याद कीजिएगा, आप हम नहीं आने देंगे। क्यों? हम क्लास सुनेंगे, देखेंगे नहीं, आप थुथुर आदमी नहीं याद सुनाइएगा, बाहर स्टाफ को बोल देंगे सुनिए, सुनाया तब अंदर आने दीजिए। हाँ, नहीं सुनाइएगा, नहीं आइएगा अंदर। अब क्या है? सेक एक्स, इसका होता है, अब यहाँ देखो, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। याद हुआ कि नहीं? इसका होता है लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस याद हो गया सबका। अभी एक एक और होता है, अभी एक एक याद करवाया है ना। अब अगला आइए, इसी का हम बात करते हैं प्रेम से, एकदम हड़बड़ाहट में नहीं। इसका होता है, सिंपल है, हाँ, यहाँ माइनस लॉग मॉड साइन एक्स है ना, इसका उल्टा कौन होता है? तो कॉसेक एक्स प्लस सी। इसको हमको देख अखिया से डर लग रहा है, इसके देख रहे हैं कुछ देख रहा है, इससे इतना आँख अप्लाई कर रहा है। अब आँख अप्लाई करेगा, बाद में चश्मा लगाएगा। मन इतना एकदम बुद्धू आदमी है। ये किसका फूल है भाई? चुड़ैल आपके घरे आएगा क्या? आपके कह रहा है कि सर जंगल में क्यों दे रही है चुड़ैल? अरे चुड़ैल कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? घर में। हाँ, आप इधर देखो। कोई नमूना है एकदम ना। चलो, इसीलिए हम इस बैच में किसी गर्ल्स को नहीं रखे हैं हम। क्यों? दो चार को है ना, नमूना नहीं है, नमूना के बाप है, बाप। ठीक है। अब देखो, हम लोग मानते हैं, जो पढ़ाते हैं, हमारा सब छोटा भाई बहन है। कोई नमूना ऐसा है, कहेगा ना आप कितना भी कर दीजिए, हम मान में नहीं करेंगे भाई बहन। वो कहेगा सूरज पूरब से पश्चिम उग सकता है, लेकिन हम किसी लड़की के भाई नहीं हो सकते हैं।
ठीक है, आप भाई नहीं सकते हैं, लड़की आप बहन हो सकती है ना। आप किसी के भाई नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी बहन हो सकती है ना। अब इधर देखो, अब क्या है, tan x है, इसका एक और क्या होता है, माइनस लॉग मॉड cos x। याद हुआ? इसका भी एक और होता है, ना 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 ना, वहाँ सिंगल था, यहाँ 2 आदमी है, तो इसका अलग रूल है। इसका होता है लॉग मॉड tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। हाँ, दोनों एग्जाम में खूब आता है। इस चारों में से एक सवाल पक्का है, इस चारों में से एक सवाल पक्का है भाई। अधिकांश देगा ना तो ये सब देगा घुमा घुमाने वाला। हाँ, मॉड छूट गया ना, मॉड। इसका एक और होता है क्या, लॉग ध्यान से, लॉग tan लॉग मॉड tan x/2 प्लस c। केवल π/4 हट गया। कौन हट गया? π/4 हट गया। याद हुआ कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, सही से, विद्या कसम। तू सब इसको देख रहा है कि इसको देख रहे हैं? इसको मत देखो, इसको देखो। याद हुआ कि नहीं आपको? अभी एक एक और है सबका। एक लाइन जगह छोड़ देंगे क्या? हाँ, 2 में सिर्फ इसका आप लोग कहावत सुना है ना एक, ये नमूना के बाप है ये। क्या कहावत, माने ऐसा बोले भी, किसी ने बताया भी आज। आधे, देखिए, आधे लड़के का जिंदगी, माने आधे लड़के का करियर वहीं पे सामने आता है जहाँ कोई आगे बेंच पे बैठी लड़की पीछे खाली मुड़कर तो क्या मुस्कुरा के कलम मांग दी। हाँ, कलम जहाँ मांगी ना, कलम अगर उसको कलम मिल जाएगा ना, देखिए कलम एक हुआ, लीजिए ना, लीजिए नहीं है, अपना कलम तो देगा, अपने मांगेंगे किसी और से। हाँ, अब देखिए वो कलम ले लेगा, अब लिखेगा नहीं, कहेगा क्या बात है कि हम इससे मांगी है। हाँ, अब फिर सोचेगा क्लास में इतना बच्चा है, फिर उसको बाद में कहें बउआ वो आपको माने भैया मानती है, साफ तो साफ एकदम लाल पीला कर लेगा हम पर। और हम तो जानते ही हैं, सीधे हम देखिए, हम शर्माते नहीं हैं भाई, हम खुल के बोल देते हैं। अगर मान देखते हैं कहीं, मान लेते कोई बच्चा बाहर खड़ा, किसी इंतजार करा किसी का, तो हम बहुत मैंने कभी पूछे बाई चांस, बुआ क्या कर रहे हैं? तो सर इंतजार कर रहे हैं, तो किसी बहन जी का, पाक सर, हाँ कोई और रहेगा। हम तो सीधे ही बोलते हैं बहन जी, भाई जी, हमको 2 वर्ड याद है। वो कहता है सर 3 वर्ड आती है, 3 गो। और अक्सर देखे हैं भाई, पता नहीं क्यों सवाल चिपका देता है। इस साल इससे चिपकाया था, इस टाइप वाला से, हाँ, अगले साल इससे चिपकाएगा। ज़्यादा चांस है इसका बनाने का, ये वाला एग्जाम में। हाँ, log tan x/2 का अब ऑब्जेक्टिव में आएगा, 1 नंबर में आएगा, 1 नंबर में। अक्सर चारों में से कोई ना कोई आता है एगो। अब देखिए इसका होता है एक और, माइनस लॉग मॉड sec x माइनस tan x प्लस c। इसका तीसरा हुआ, एगो प्लस वाला था, एगो माइनस लॉग sec x माइनस tan x। इसका भी एक और होता है क्या, माइनस लॉग मॉड cosec x प्लस cot x। बहुत अच्छा है, प्लस से वो माइनस डाल देंगे। हाँ, क्या, चलो अब यहाँ छोटू सीधा करो पैर, सीधा करो पैर, सीधा बैठो। क्या, ई के पावर x का, अब यहाँ सीखिए e के पावर x का क्या होता है, e के पावर प्लस
और यहाँ देखिए ध्यान से, इसका होता है जो है वही अपॉन x के बगल वाली प्लस c, जो है वही अपॉन x के बगल वाली, जो है वही बटा में प्लस c। अब एग्जाम्पल देखिए, e के पावर 4x है तो इसका क्या हो जाएगा, जो है वही x के बगल वाला, जो है माइनस, यहाँ बगल में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो जो है तो यह आ गया माइनस x प्लस सी। बात पकड़ में आया कि नहीं? हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तेजी में लिख लिया जाए। हाँ, सिंगल सिंगल है एकदम। ये जो वही चारों कठिन था, डिफिकल्ट था, तो घर पे जाके सबका नोट्स बना के मैंने फोटो थी पन्ना पे, जहाँ सोते हैं वहाँ साट लीजिएगा। कौन? चारों का। कौन चारों? डेंजर वाला। फिर बाकी को एक तरफ साटिएगा, लेकिन चारों को एक जगह साटिएगा। यहाँ सीखिए भाई, बहुत आता है ये सब। ए के पावर क्या है? एक्स है। इसका होता है जो है वही अपॉन लॉग ई का पावर यहाँ वाला, ए है तो ए प्लस सी। बात समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से एक बार देखिए, क्या हम बोले हैं? जो है वही अपॉन लॉग ई। यहाँ क्या है? ए है तो ए और प्लस सी। नई बात पकड़ में आया? थोड़ा एग्जाम्पल देखिए। 7 का पावर एक्स का जो है वही प्लस सी, इसका जो है 6 प्लस, इसका बताइए जो है प्लस सी। याद हुआ कि नहीं? अच्छा, एक बात, हाँ बताइए। ई लॉग है, छोटू लॉग है। थोड़ा भावनाओं को समझिए। हाँ, अब यहाँ देखिए एक बात और, थोड़ा एक बात और, कभी कभी घुमा के पूछता ऑब्जेक्टिव में। कौन सा बात? अरे यहाँ देखो, नीचे कर दे। चलिए, अगर है आपका 1 बाई अगर है आपका लॉग ए का पावर बी, जब ये ऊपर जाएगा ना तो पलटी मार देगा, तो लॉग बी नीचे ए ऊपर। अगर ये भी जब ऊपर जाएगा ये वाला, तो ए का पावर एक्स लॉग, जब इसमें भी जाएगा ऊपर तो 7 के पावर ई। क्या बात समझ में आ रहा है? वही बात यहाँ भी होगा। तो ऐसा नहीं सीधा आंख बंद करके कहते हैं कि ना जो नीचे होगा वही होगा। बोले देखिए रिलेशन क्या है, यहाँ है तो क्या है। आपको चाहिए बेस, अगर नीचा है तो बेस में ई होगा, नीचा है तो बेस में ई होगा, और ऊपर है तो देख लीजिए कैसे चेंज हुआ है, उसके हिसाब से। बात आया कि नहीं पकड़ में? आ गया? तेजी में इसको लिख लिया जाए एक बार। आप इसका देखो भाई, 1/x। देखिए सुनो, पहले एक बात हम देखते हैं कि dx के बाद जो है ना, dx के बाद जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है? तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? लॉग x का। तो लॉग मॉड x प्लस सी। यहाँ अगर बेस में कुछ नहीं तो ई है। ठीक है, चलिए याद हो गया आप लोग अच्छा से? किसी को दिक्कत नहीं ना है?
थोड़ा बात यहीं पे कर लेते हैं, अक्सर ऐसा पूछता भी है। हाँ सर बताइए। हाँ मॉड लिखना जरूरी है, अगर नहीं होता तो हम नहीं लिखते हैं मॉड, ठीक है। अगर 1/4x है, इसका करना है तो पता है आपको कांस्टेंट बाहर निकल सकता है, कांस्टेंट बाहर, तो 1/4 बाहर, तो 1/x बच गया, तो 1/4 1/x किसका, log mod x प्लस c। बात पकड़ में आया कि नहीं? चलिए हम आगे बढ़े, अब फिर आपको हम लिखने का टाइम देंगे। अरे 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 कुछ नहीं, थोड़ा खतरनाक ए है बस। हाँ इधर देखो, अब इधर देखो, पहले ज़्यादा सोचो मत। अब बोलेंगे इसमें सोचो तो क्या करना, ये दिमाग कहाँ काम करता है। क्या है, x के पावर n, टाइप क्या है, अलजेब्रिक फॉर्म। जान यही होता है, इंटीग्रेशन का जान यही है भाई, बहुत आता है। जो पहले पढ़े होंगे 4 से 5 या किसी बैच में, वो जानते होंगे ये कितने काम में आते हैं। ये अगर बच्चे गायब होते हैं ना तो यहीं से, बहुत आसान है, लेकिन पता नहीं बच्चा गायब क्यों होता है यहाँ से। क्यों? जो इसका स्पेशल फार्मूला है उसे याद करेगा ही नहीं। और इससे अगर शायद अगर सवाल नहीं रहता है तो हर साल 2-3 गो सवाल होता है पक्का इसका ऑब्जेक्टिव में। जाकर आप इस साल भी खोल के देखिएगा क्वेश्चन बैंक, डायरेक्ट फार्मूला सीधे x के पावर 5 का पूछ देगा। तो ट्राई करना हम लोग को सबको ढंग से सीखा जाए, ठीक है। क्या यहाँ x के पावर n है, याद रखना है ये इंटीग्रेशन का जान है। हाँ समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। चलिए x के पावर n है तो इसका क्या होता है, ध्यान से, x जो पावर है ना उसमें एक बढ़ जाएगा, जो पावर है उसमें एक बढ़ जाएगा, जो पावर है वही नीचे आएगा, प्लस तो x के पावर n का, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और c तो अलावा दुआ है। ध्यान से, वेयर जहां n का मान -1 नहीं होना चाहिए, ध्यान से, जहां n का मान -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अच्छा, x के पावर 5 का क्या, तो एक बढ़ा देंगे, छः बाई, याद हुआ कि नहीं, हो गया। अगर लग रहा चुमावन करना है का 101, तो 102, 100, ठीक है। अब x के पावर 1/2 है। हाँ अगर आप खराब नहीं माने, 1/2 का मतलब रूट होता है, पता है ना आपको, ये बोले या ये बोले एक ही बात है। तो x के पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, पावर में 1 जुड़ जाएगा। अब आपको बट्टा पर का जोर नहीं आता है तो इसमें मेरा क्या गलती है। x के पावर अभी ऊपर जाएगा तो 2/3, 2 ऊपर 3 नीचे। अब ये सवाल आपके सामने है, x के पावर 1/2, ये कैसे बनेगा, पहले इसको ऊपर भेजेंगे, -1/2 dx, क्या अब आपसे बन जाएगा। अरे जब -1 होगा तब नहीं होगा, ये -1/2 है, यहाँ होगा नहीं। बात पकड़ में आया, और आया ना पकड़ में, -1/2 प्लस
अब ये हो जाएगा x के पावर और ये अब 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताइए। तो 2 x के पावर 1/2 प्लस c, तो 2 इसको रूट एक्स भी बोलते हैं। आया बात पकड़ में। चलिए कितना सवाल है भाई। अब है कौन 1 का मतलब होता है x के पावर 0। क्या इसके आगे आपसे बन जाएगा? अरे सीधे पावर में 1 जोड़ देंगे तो x 0 + 1 1, 0 + 1 1, तो 1 लिखना जरूरी है क्या? प्लस सी। सर एक्स प्लस सी को नहीं जोड़ देंगे। एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। चलिए अच्छा, क्या आपसे ये बन जाएगा? अब है सर 0 का क्या होगा? 0 का क्या होगा? थोड़ा सिखाया नहीं ले, फिर भी बताना, चलिए बता देते हैं। 0 क्या है? कांस्टेंट है। तो 0 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा तो बचा 1 dx। तो 0 1 का इंटीग्रेशन 1 का प्लस 0 गुना कुछ हो तो क्या आ गया? तो इस सवाल पूछा हुआ है, कोई देखा होगा क्वेश्चन बैंक में। 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट। 0 के इंटीग्रेशन 0 के, ये सवाल पूछा हुआ है। सर ऑप्शन में क्या दे सकता है? कांस्टेंट लिख कर देगा या अंक देगा? कभी कांस्टेंट दे देगा या के या सी। हाँ, या कांस्टेंट 0 नहीं देगा? 0 नहीं देगा। अरे भाई साहब 0 फिक्स हो गया, 1 नंबर। कांस्टेंट मतलब बहुत आदमी वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ये हम चाहते हैं आपके लिए एक छोड़ दे गिफ्ट। नहीं करे छोड़ दे करा बन जाएगा ना पक्का। चलो तो एक बार पहले आप यहाँ तक आ जाइए। हाँ हाँ, पीछे पीछे यहीं से ना। चलो अच्छा, अब यहाँ देखो, अब सुनो, अभी इसका हम लोग याद किए थे। क्या याद किए थे? 1 का x प्लस सी। अब हमको याद करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग निकालते कैसे निकाल चुके हैं। अब याद करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट एक्स का होता है 2/3 x के पावर प्लस सी। इसका होता है 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स प्लस सी। और x के पावर 1 का बोलिए बोलिए, माने पावर में 1 बढ़ा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी। और 0 का अभी सीखे थे कांस्टेंट, तो के बोले सी बोले, लेकिन कांस्टेंट होगा। याद हुआ कि नहीं? तेजी में लिखा जाए। क्या? हाँ हाँ, इतना दिमाग तो आपका होगा ही। हमको लगता है इससे कम समझदार आप होइएगा नहीं। अब आगे बढ़ा जाए। आगे अब कौन आता है? 21 में लीनियर फॉर्म, रैखिक रूप। थोड़ा बातों को समझिएगा ध्यान से यहाँ भी भाई। अभी आप सीखें x का पावर n। जो आप सीखें x का पावर n, आप बताइए x का पावर क्या था? माने अंदर में यहाँ देखिए 1 था, मतलब लीनियर फॉर्म में था। किस फॉर्म में? जो ये है ये किस फॉर्म में है? ये भी लीनियर फॉर्म में है। क्यों? यहाँ x का पावर 1 है। हाँ, कुछ कांस्टेंट आ गया है, अलग बात है। तो वही दिया गया हेडिंग लीनियर फॉर्म।
कौन? लीनियर फॉर्म का पावर n होगा तो इसी पे जाएगा, x के पावर n पे। तो यहाँ गौर सीखिएगा, पूरा को मन में x मान लीजिए। मन में क्या मानिए? तो x के पावर n का बताइए, तो क्या क्या होगा बोलिए तो? x प्लस बी n प्लस जो पावर है, हाँ एक बात और सीखिए, इंटू x के बगल वाला बटा में, तो x के बगल में क्या है? तो a। क्या इसका जवाब दे सकते हैं? तो 2 प्लस n प्लस 1, x के बगल में क्या आया पकड़ में? अब ये सवाल है, तो इसका आंसर क्या? 6 माइनस, अच्छा ठीक है, जरा बताइए, पावर 9 तो 9 1, x के बगल में, हाँ अब गुना के ये -70 हो जाएगा। ये क्या आ गया? दोनों में अंतर बताइए। उसमें था लीनियर का पावर, लेकिन लीनियर ऊपर में था, इसमें कहाँ है? नीचे में है। तो ये जाएगा 1/x पे, 1/, तो 1/x का होता है log मॉड नीचा वाला, यही नाम, तो log मॉड x। आया बात पकड़ में? अगर लिनियर है तो मन में x मान लीजिएगा, तो इसको भी मन में x मान लीजिए, तो log मॉड x प्लस अपॉन x के बगल वाला, x के बगल में क्या? तो a प्लस c। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा समझ में। इसका आंसर क्या? माइनस, यहाँ भी लीनियर है का? तो किससे हम पूछ लेते हैं, जिससे पूछेंगे वही। राकेश जी आप बताइए। log हाँ mod हाँ 8 plus 9x हाँ बटा हाँ 9 प्लस, c। अच्छा बहुत ही बढ़ जाइए। ये कैसे हो गया? चुड़ैल आई थी का? हाँ कलम में पढ़ते चुड़ैल के बारे में, लगता है वही है का? अरे मच्छर है मच्छर, हम चेक कर रहे थे कितने लोग दिमाग से आधा पागल हैं, हम ये चेक कर रहे थे। अब आगे बढ़ा जाए। हाँ अब वही बात आया यहाँ पे, बहुत काम का। जब भी कोई लीनियर है, क्या है? उसको मन में x मान लीजिए। क्या कर लीजिए? कहीं भी पूरा इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में कोई लीनियर है तो मन में क्या कीजिए? x मान लीजिए, तब बनाइए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब हम साइन 3 + 2x, आप लोग बताइए क्या ये लीनियर है? हाँ है। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3 प्लस अपॉन x के बगल वाला। नहीं बात पकड़ में आया? अगर हम बात करें सेक स्क्वायर 7 - 4x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो tan 7 -
एक्स के बगल वाला। आया बात पकड़ में? तो अब कोई भी आएगा लिनियर फॉर्म में, उसका मन में एक्स मान लेंगे, ठीक है। और जो एक्स के बगल में होगा उससे हम लोग भाग देते हैं। बात समझा पा कि नहीं आपको यहाँ तक? आप और ये वाला आया, ये अभी बाद में आएगा, पहले आप यहाँ तक पहुँच जाइए। यही ना है? कहाँ से? यहीं से ये हो गया है। चलिए ऊपर करिए ना। अब आ गया है, अब खुद से लिख लो। अब आराम कीजिएगा सर। धन्यवाद कहे की जरूरत नहीं है, आराम से लिखिए पहले। करा धन्यवाद सर, थोड़ा फास्ट भाई। हो गया, चलो अब यहाँ देखिए क्या है। अरे बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा। ये माने VBI है, ये माने काम का सब है, लेकिन इसी में ये बहुत ज़्यादा काम का है। ये कौन? ये वाला। नीचा क्या है? फंक्शन है। ऊपर क्या है? तो पहले डायलॉग क्या बोल लीजिए? नीचा फंक्शन, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन। नीचा फंक्शन, ऊपर डिफरेंशिएशन। जैसे 1/x में नीचा फंक्शन है, ऊपर क्या है? डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो नीचे फंक्शन, ऊपर इसका होता है लॉग मॉड नीचे वाला x प्लस सी। यहाँ भी तो वही है, नीचा फंक्शन, ऊपर डिफरेंशिएशन, तो लॉग मॉड प्लस सी। आया कि नहीं बात पकड़ में? एक और सवाल, जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको हम दे रहे हैं cos x, यहाँ sin x। इसका आंसर क्या? नीचा फंक्शन है और ऊपर में इसी का डिफरेंशिएशन है, तो लॉग सही है। तो ऐसा आएगा, आपसे आराम से बन जाएगा। अब कौन है? अच्छा ये वाला है, इसको कल से क्या कर दे, एक बस लास्ट। आपका बात हम सुनेंगे, आपका हम तब कितने। अच्छा इसका हम केवल फॉर्मूला लिख के छोड़ दे रहे हैं, समझाएंगे कल। इसका होगा fx, इसका पावर, इसमें हम 1 जोड़ देंगे। n है तो n प्लस बाई प्लस सी प्लस सी। कैसे होगा, क्या होगा, कल बताएंगे।